तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो नाइन्थ क्लास का मोशन चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। नई एनसीईआरटी आ गई है, सिलेबस में कुछ बदलाव हुए हैं। सारे क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, पूरी थ्योरी ठीक से और गहरे अध्ययन के साथ हम खत्म करेंगे। ये आपका जो बैच है, ये क्लास एनसीईआरटी टारगेटेड है। इसके अलावा भी हम नीट जेई फाउंडेशन कराते हैं और नीट जेई के टारगेटेड बैच भी होते हैं, ओलंपियाड की क्लासेस भी होती है। तो उसके लिए हमारे अलग अलग चैनल हैं। हमारा ऐप है राही करियर प्रेप। तो आप अगर स्कूल में हैं और टारगेट कर रहे हैं अपने एग्जाम को अच्छे से देना चाहते हैं और ऐसे टीचर्स से पढ़ना चाहते हैं जो वास्तव में आपको ऐसी नॉलेज डिलीवर करें जो आप अगर नीट करो, जेई करो तो वो चेंज ना हो, वही सारे कॉन्सेप्ट उतने ही क्लियरिटी के साथ आप आगे भी समझ पाओ। तो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए राही एकेडमी आगे बढ़ा है। तो ये आपका पहला लेक्चर है फिजिक्स का। देखिए, क्लास 8 तक जब हम पढ़ रहे थे तो हम साइंस को एज अ होल सब्जेक्ट ऐसे देख रहे थे। अब हम जब क्लास 9th में आ गए हैं तो हमारे लिए फिजिक्स अलग हो गया है, केमिस्ट्री अलग हो गया है, बायोलॉजी अलग हो गया है। जब हम स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हैं तो सिलेबस को बांटा जाता है। अब टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स किए जाते हैं। तो 9th बड़ी क्लास है, एक स्पेशल नॉलेज रिक्वायरमेंट चाहिए इसके लिए। तो आपको इसीलिए एक्सपर्ट टीचर्स भी चाहिए। तो आपके लिए सब्जेक्ट जो है अलग अलग कर दिए गए हैं। फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है। मैं आपको यहाँ फिजिक्स की क्लास देने आया हूँ। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आमतौर पे हम लोग हिंदी में भौतिक विज्ञान बोलते हैं। जैसे कुछ चीजें मैं नोट भी करूंगा, ये स्क्रीन पे आप देख पाओगे। तो फिजिक्स जो है क्लास 9th के लिए अगर हम देखें थोड़ा सा, ठीक है, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। देखिए, भौतिक विज्ञान या फिजिक्स ऐसा नॉलेज जो हमें हमारे सराउंडिंग में जो चीजें दिखाई दे रही हैं, जिनको हम अपने सेंसेस से देख पा रहे हैं या जान पा रहे हैं, जैसे लाइट रेज, जैसे साउंड वेव्स, है ना, जैसे फोर्स, किसी को आपने थप्पड़ मारा और उसको फोर्स लगा, ये सब फिजिक्स का पार्ट है। तो जितनी भी हमारी बाहरी दुनिया है जिसे हम देख पा रहे हैं, ये फिजिक्स है। तो शुरुआत में लोग ये बोलते थे कि फिजिक्स का मतलब ये है कि जो नॉलेज हमें हमारे सेंसेस से मिल रहा है ना, द नॉलेज दैट वी आर गेनिंग फ्रॉम आवर सेंसेस, दैट इज फिजिक्स। कि ऐसा नॉलेज जो हम हमारे सेंसेस से जान पा रहे हैं वो हमारा फिजिक्स है। लेकिन एक बात देखो दोस्तों, फिर तो ये बात आएगी कि क्या हमारी सेंसेस ही अल्टीमेट है? क्या जो हमारे, जैसे सेंसेस जानते हो ना बच्चे, आंख, नाक, कान, जुबान, त्वचा, जैसे आंख से देख पाते हो, कान से सुन पाते हो, स्किन जो है आपकी, जो त्वचा है, इससे आप टेम्परेचर, ठंडा गर्म का एहसास होता है। तो क्या जो आपके सेंसेस बोल रहे हैं वही सच है या इसके बियॉन्ड भी है? एक बात बताओ, क्या जो साउंड वेव्स मछलियों को, कुत्तों को पता चल जाते हैं, क्या वो आपको पता चलते हैं? डॉग्स जो हैं वो हमसे ज्यादा इन चीजों को, साउंड को सुन सकते हैं। मछलियों को पहले पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है, अर्थक्वेक्स आने वाले हैं। तो दैट मीन्स देयर सेंसेस आर मोर एक्टिव देन अस। तो ऐसे में हम कैसे कह पाएंगे कि हमारा ही ज्ञान जो हमने अपने सेंसेस से जाना वो सही है, बाकी का गलत है? बताइए। तो ऐसे में हमारे सेंसेस इनकम्प्लीट हैं। तो अगर हम बोलेंगे कि फिजिक्स का जो नॉलेज हमने सेंसेस से लिया है उतना ही है, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि फिर दुनिया इसके बियॉन्ड भी है, फार बियॉन्ड है। तो इसलिए फिर इसका डेफिनेशन चेंज किया गया। डेफिनेशन क्या होगा? डेफिनेशन हुआ कि फिजिक्स
एक ऐसा नॉलेज है, ऐसा नेचुरल साइंस है, एक एक शब्द को पकड़ना है, नेचुरल साइंस। क्योंकि ये जो देखिए बाकी के साइंस जैसे हैं, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, देयर ह्यूमन इंटरवेंशन इज पॉसिबल। आप कोई केमिकल बना सकते हो, वो मैनमेड केमिकल है। आजकल आप देख रहे हो कि येलो रोज आ रहा है, ब्लैक रोज आ रहा है, व्हाइट रोज आ रहा है। रोज तो है ना, गुलाब तो गुलाबी होता था, अभी उसका नाम गुलाब था। तो ऐसा कैसे हो गया कि काला गुलाब आ रहा है? ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया? क्योंकि इसमें आदमी ने काम किया। हाइब्रिड कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ, जीन इंजीनियरिंग स्टार्ट हुई, जिसमें सीड्स को के जीन्स को चेंज किया गया, तो हम उनको चेंज कर पाए। लेकिन क्या कोई ग्रेविटी चेंज कर सकता है? क्या कोई जो अर्थ सूरज के आसपास रोटेशन और रेवोल्यूशन कर रही है, क्या उसको कोई चेंज कर सकता है? क्या दुनिया के जो को गवर्न करने के लिए, इस यूनिवर्स को गवर्न करने के लिए जो लॉज हैं, क्या कोई उनको चेंज कर सकता है? बताइए, कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए फिजिक्स में जिन चीजों को हम पढ़ रहे हैं, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। दे आर कंप्लीटली गवर्न बाय द नेचर। तो वो नेचर ने बनाया है, इसलिए इस फिजिक्स को नेचुरल साइंस कहते हैं। और फिजिक्स अल्टीमेट है। हम उसे ऑब्जर्वेशन से जानते हैं, क्योंकि नेचर ने बनाया, हमने तो नहीं बनाया। तो हम उसे जान सकते हैं, और जानने का तरीका क्या है? ऑब्जर्वेशंस। जैसे देखो, अब तुम 9वीं क्लास में हो, छोटे बच्चे हो, बोर मत हो ना, क्योंकि बड़ा खतरा लगता है कि अब मैं उस तरह आपको डांस करके नहीं दिखा सकता। लेकिन अगर आप मेरी क्लासेस करोगे, तो आप आज चाहे ओलंपियाड में जाओगे या बाकी क्लासेस में जाओगे, तो आपको फायदा मिलेगा। मैं ऐसे अपनी टीचिंग के बारे में कह सकता हूँ, दावा कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ऑफलाइन पढ़ाते हुए काफ़ी समय हो गया, और हमारी टीम भी थोड़ा सीरियस टीचिंग करती है। ठीक है, तो प्रोसेस भी बताऊंगा आपको कि कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ें करनी है। और हमारे मॉड्यूल वगैरह जो है आपके लिए बड़े फायदेमंद रहेंगे, आप यकीन मानिएगा। देखिए, तो नेचर, देखो भगवान आके आपको नहीं बताएंगे कि देख बेटा मैंने ये रूल बनाया है, नहीं बताते भगवान। जैसे आपको भूख लगती है, तो भगवान ने नहीं बताया कि आपको खाना खाना है। भगवान ने भूख बनाई, सामने फ्रूट्स, पेड़ पे फल लगे हुए हैं, प्यास बनाई, नदियों में पानी बह रहा है। तो नेचर ने हिंट दिया आपको कि देखिए ये आपके लिए है। ऐसे ही एक ही फिनोमिना अगेन एंड अगेन हो रहा है, अगेन एंड अगेन हो रहा है। तो वो जो नेचर का जो लॉ है, वो ऑब्जर्वेशन से पता चलता है। जैसे सीजन चेंज, सर्दियां आ जाती हैं, गर्मियां आ जाती है, 24 घंटे के बाद दिन और रात हो जाता है। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं, इनको नेचर रिकरिंग वे में कर रहा, बार बार कर रहा है। हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे दो प्लेयर मान लेते हैं, दो प्लेयर बैठे हुए हैं और चेस खेल रहे हैं, और ये चेस खेल रहे हैं, आप उनको देख रहे हो, आपको चेस नहीं आता। आपने घंटा देखा, 2 घंटा देखा, 2 दिन से खेले जा रहे हैं, आप उनको 2 दिन से देख रहे हैं। आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसमें जो जो गोटियां हैं, प्यादे कैसे मूव करते हैं, हाथी कैसे मूव करता है ना, घोड़ा कैसे 2.5 कदम चलता है, सब आपको पता चल जाएगा ऑब्जर्वेशन से। तो ऐसे ही हजारों सालों से हमने ऑब्जर्वेशन किया नेचर के बारे में, और नॉलेज रखा। तो जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, वो प्योर ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है, इसलिए कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि फिजिक्स में ये लॉ चेंज हो गया। जैसे मान लेते हैं, पहले ग्रेविटी आया, फिर फ्री फॉल आया। पहले लोगों को लगता था भारी मास पे ज्यादा ग्रेविटी लगता है, हल्के मास पे कम लगता है। फिर फ्री फॉल में आया कि नहीं, सारे ऑब्जेक्ट्स पे सेम ग्रेविटी लगता है। तो बच्चे बोले कि भाई साहब, फिजिक्स तो बदल रहा है। बदल नहीं रहा, हमारा ऑब्जर्वेशन गलत है। तो अगर ऑब्जर्वेशन गलत है, तो आप गलत कंक्लूजन पे आओगे, फिजिक्स गलत नहीं होगा। और फिजिक्स उन सवालों के जवाब आपको देगा जो सवाल पहले आपको धर्म देता था, कि बारिश क्यों हो रही है, प्रीस्ट बता रहा है। इसके अलावा दिन रात क्यों हो रहे हैं, जो सारे सवाल पहले प्रीस्ट देते थे, पुजारी देते थे, वो अब फिजिक्स बताता है। तो फिजिक्स
एक मिथ बस्टर भी है, जिसको लोग मैजिक समझते हैं, वो फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। तो बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। ठीक है, आवाज तो आ रही होगी आपको मेरी, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब देखिए, तो ओवरऑल फिजिक्स आप जब पढ़ रहे हैं तो नोट्स कैसे बनाएंगे, कुछ बातें देखो। मान लेते हैं, जैसे सामने देखेंगे एक आपका ये कॉपी का पेज है। देखो, मैं थोड़ा सा पेन टैब का उतना अभ्यस्त नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो 2-4 दिन मुझे लगेंगे, तो फिर मैं आ जाऊँगा। तो मान लेते हैं ये आपका पेज है। इस पेज पे आप ऊपर तो डालोगे अपना हेडिंग, जैसे यहाँ पे आपने डाल दिया ऊपर हेडिंग, यहाँ पे मोशन चैप्टर ऐसे डाल देंगे। ठीक है, साइड में अपने पेज में एक स्पेस छोड़ना है, जैसे ऐसे। इसमें आप क्या करोगे, जब आप पढ़ोगे, आपको कोई वैल्यू याद नहीं हो रही है, आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म में कुछ लिखना है या बाद में कुछ अपडेट करना है, वो आप यहाँ अपडेट करोगे। लेकिन नोट्स बनाओगे जरूर दोस्त। ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में बच्चे कई बार क्या होता है, नोट्स नहीं बनाते। वो उन्हें लगता है कि नोट्स बनाने की क्या आवश्यकता है, सब तो हमें मिलेगा ही, पीडीएफ मिलेगा, ये सब मिलेगा। सब मिलेगा, मेरी लिखी हुई आपको किताबें भी मिलेंगी, हमारी टीम की लिखी हुई किताबें भी आपको मिल जाएंगी। लेकिन बात यह है कि आपका नोट्स आपका है। जो मैंने नोट्स बनाया वो मेरा है, मेरी मेहनत। आप चमकोगे अपनी मेहनत से। तो अगर आपने लिखना छोड़ दिया तो पढ़ाई छोड़। जो जितना ज्यादा लिखता है, जो जितना पढ़ता ज्यादा है उतना अच्छा लिखता है, जो जितना ज्यादा सुनता है उतना अच्छा बोलता है। पढ़ाई एक प्रोसेस है, सिनेमा नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं है। आप पैसिव लर्नर मत बनो, एक्टिव लर्नर बनो। पैसिवली तो हमारे दिमाग में हम सोते भी रहते हैं, कहीं बस से निकल रहे हैं, कोई एडवर्टीजमेंट लगा हुआ हमारे दिमाग में चला जाता है अनकॉन्शियसली। इतने सारे न्यूरॉन्स डेवलप हो रहे हैं, कार्डिनल कैपेसिटी हमारी इतनी है कि वो सारी चीजें हमारे अंदर गट में जाती रहती हैं, बहुत कुछ सेव हो जाता है। लेकिन जो नॉलेज सेव करना, जो हमें ज्ञान चाहिए, वो ज्ञान हमें एक्टिवली गेन करना पड़ता है। अब तो इंटरनेट है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऑफलाइन क्लासेस हैं, इतने मटेरियल हैं, इतने सारे इंसाइक्लोपीडियाज हैं, सब जगह से अवेलेबल हैं, सोर्सेस हैं, अच्छे टीचर्स हैं। तो एफर्ट कम हुआ है। लेकिन अगर एफर्ट आप खत्म कर दोगे, क्योंकि आज के बच्चों की समस्या क्या है कि वो इतने लथार्जिक होते जा रहे हैं, उन्हें लगता है सब ऐसे ही नहीं करना। तो देखो, बहुत भीड़ है देश में, 140 करोड़ हो चुके हैं लगभग, इतना कंपटीशन है। तो आप शार्प नहीं रहोगे, अच्छा कंटेंट नहीं पढ़ोगे, खुद से मेहनत नहीं करोगे, तो सफल नहीं हो पाओगे। ठीक है, मैं आपको हवाबाजी नहीं करवाऊंगा, मैं आपको सच बताऊंगा, जो एक टीचर का दायित्व है। ठीक है, मैंने पहले ही बोल दिया, मैं थोड़ा सीरियस टीचर हूँ, लेकिन बोर नहीं होने दूंगा, आप भरोसा रखना। ठीक है, तो अब देखो, तो हमें कैसे बनाना है। एक हमारा जैसे पेज होगा, जैसे ये हमारा पेज है। ठीक है, इस पेज के ऊपर आपने हेडिंग डालोगे चैप्टर का, जैसे मान लीजिए चैप्टर हेडिंग डाल दिया मोशन। यहाँ पे साइड में स्पेस छोड़ दोगे, यहाँ पे आप अपना एडिशनल चीजें लिखोगे, डाउट वगैरह लिखोगे, इसमें पढ़ा आपको डाउट आया, आप फिर डाउट हमसे पूछोगे कैसे, ये आएगा कि मन में कि डाउट कहाँ से पूछेंगे। तो लो, मैं अपना नंबर लिख देता हूँ, वैसे ऑनलाइन नंबर देता नहीं, लेकिन दे रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो 8800467211, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तुम इस पे मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं डाउट्स भी सॉल्व कर दूँ। पहले व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दूंगा। अब इतने ज़्यादा कई बार आ जाते हैं तो थोड़ा टाइम लग सकता है, बट मैं डाल दूंगा। मैं रात के 2 बजे भी रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो वो चिंता नहीं करना। अब देखो, तो ये तो मैं समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर पहला, मोशन। तो हमने देखा कि फिजिक्स में हम पढ़ेंगे फिजिकल फिनोमिनास के बारे में, और ये पूरा नेचर के बारे में। नेचर बहुत बड़ा है, तो उसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेजरमेंट्स चाहिए। जैसे हम पढ़ते क्या, फोर्स पढ़ते हैं, टाइम, स्पीड, ऐसी चीजें। तो ये वो सारी चीजें होती हैं जिनको नापा जा सकता है, माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो जिन चीजों को मेजर कर सकते हैं, उनके लिए मेजरमेंट के का टूल भी तो होना चाहिए। जैसे आपको सपोज वेट मेजर करना, तो वेट कैसे मेजर करोगे, है ना? वेट का यूनिट होना चाहिए, तो है ना।
अब कोई बोलेगा कि हाँ केजी है, केजी नहीं है, ठीक है, बताएंगे बाद में, ठीक है। ऐसे ही मास है, मास को मेजर करना आना चाहिए। मास कैसे मेजर करोगे, जैसे मान लो ये फोन है, इसमें कितना मटेरियल है वो इसका मास है, तो उसके लिए हमारे पास ऐसा यूनिट है ना, जैसे केजी वगैरह, किलोग्राम। तो ऐसी लेंथ है, लेंथ को मेजर, जैसे तुम्हें अपनी हाइट मेजर करनी है तो कैसे, मीटर में, सेंटीमीटर में, इंच में। आपके घर की लंबाई है वो मेजर करनी है, तो सबको मेजर करने के लिए टूल होना चाहिए। अगर मान लो आपके पास, आप दुनिया में पहले आदमी हो, आज से पहले किसी ने कोई मीटर वीटर कुछ बनाया नहीं, आपको लंबाई नापनी है भाई साहब, और आपको लंबाई नापनी है, आप क्या करोगे। मान लो यही आपके पास है, पेन है, तो आपको लंबाई नापनी है किसी चीज की, इस बोतल की लंबाई नापनी है, तो आप क्या करोगे कि भाई नाप रहे हैं ऐसे एक पेन, फिर आपने किया ऐसे दो पेन, फिर और किया तो ढाई पेन, तो आप ऐसे मेजर कर रहे हो। तो आपसे किसी ने पूछा कि इसकी लंबाई कितनी है, तो आपने बोल दिया ढाई पेन, 2.5 पेन। अब ये पेन बन गया यूनिट, ये पेन क्या बन गया, यूनिट, ठीक है। और इससे ही मेजर कर रहे हो। अब हो सकता है आप कुछ भी नापो, इस पेन से ही नापो रहे, ऐसे कितना, 10 पेन, 100 पेन, 1000 पेन। तो ऐसे ही मीटर, सेंटीमीटर, ये यूनिट्स हैं, इनसे हम लेंथ मेजर करते हैं। ऐसे मास की यूनिट होती है केजी, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, ऐसे यूनिट्स होती है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो फिजिक्स में हम फिजिकल क्वांटिटीज को जब पढ़ते हैं तो उनको मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ यूनिट्स होती है, ठीक है। तो आप जब देखोगे कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, ठीक है, तो पहले चलो अब हेडिंग डालो तुम लोग, है ना, हेडिंग नहीं डालोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलो चैप्टर का नाम डालो, मोशन। चैप्टर का नाम डाल दिया आपने, मोशन। और पहला आपका एक, है ना, क्वेश्चन आना चाहिए, व्हाट इज फिजिक्स। ये हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है, ठीक है। यहीं से शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। स्कूल और कहीं ट्यूशन, जहां भी आप जाते हो, मैं नहीं कह रहा स्कूल छोड़ दो या ट्यूशन छोड़ दो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये वीडियोस जो आप अगर पूरे देख लोगे, अगर हमारी क्लास कर लोगे, भाई साहब आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। पूरा एनसीईआरटी, अगर आपने नीट जे फाउंडेशन बैच लिया तो पूरा फाउंडेशन, कोई कोचिंग हो आपका, नाम नहीं ले रहा, कोई भी, आपका कोई कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा, ठीक है। तो ये तो अभी बेसिक है हमारा, एनसीईआरटी लेवल का जो कोर्स है 9th है, तो लिखेंगे, बट एनसीईआरटी से ऊपर रहेगा, है ना। ऐसा नहीं समझ लेना कि एनसीईआरटी इतने, ठीक है, कॉन्सेप्ट थोड़े डिटेल रहेंगे। तो व्हाट इज फिजिक्स लिखेंगे, फिजिक्स इज अ, फिजिक्स इज अ, लिख रहे हो ना, फिजिक्स इज अ, यहां से लिख दूं, मैं यहां से लिख देता हूं, ठीक है। देखो फिजिक्स इज अ नेचुरल साइंस, लिखते चलो, फिजिक्स इज अ नेचुरल साइंस दैट दैट स्टडीज दैट स्टडीज दैट स्टडीज, क्या क्या स्टडी करते हैं, दैट स्टडीज मैटर, मैटर कॉमा एनर्जी, मैटर कॉमा एनर्जी, एंड हाउ दे इंटरेक्ट, एंड हाउ दे इंटरेक्ट, मैटर के बारे में, एनर्जी के बारे में, ठीक है। आगे लिखेंगे, ठीक है, आगे लिखेंगे, लिखो, फिजिक्स इज द, फिजिक्स इज द प्योर साइंस, प्योर, अभी बताता ऑब्जर्वेशन से आता है, फिजिक्स इज द प्योर साइंस comes comes through the observation, comes through the observations, comes through the observations, and we know this universe know about this universe
बाय द फिजिक्स। तो फिजिक्स से हम इस यूनिवर्स के बारे में जान पाते हैं। ठीक है, तो प्योर साइंस है, ऑब्जर्वेशन से आता है, और ये हम फिजिक्स से इस यूनिवर्स के बारे में जान पा रहे हैं। ठीक है, अब पैराग्राफ चेंज करेंगे, चेंज द पैराग्राफ और लिखो टू टू नो to know about the universe, we required we required we required some physical some physical units to measure the physical quantities, to measure the physical quantities, to measure the physical quantities। तो जो हमारे आसपास जो फिजिकल क्वांटिटीज है, जैसे लेंथ है, मास है, टाइम है, इन सबको मेजर करने के लिए हमें यूनिट्स चाहिए, है ना। तो फिजिक्स में क्या है, अब आपको एक डेफिनेशन पता चली कि फिजिक्स है नेचुरल साइंस है, नेचर के बारे में बताएगा, प्योर साइंस है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, और फिजिक्स में हम फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, और उसके लिए हमें यूनिट्स पता होने चाहिए, यूनिट्स बनाएंगे, ये सारी चीजें। अब यूनिट्स जो है ना वो नंबर है। जैसे मान लो आपने बोला कि मेरा वेट है सर 70 kg, किसी ने बोला मेरी हाइट है 6 फीट, तो ये नंबर है 70 kg 6 फीट, तो ये नंबर मैथ से आएंगे। तो फिजिक्स में मैथ्स का थोड़ा यूज होता है। मैथ्स चीजों को मुश्किल नहीं बनाता, मैथ्स चीजों को आसान करता है। फिजिक्स में कैसे करता है, तो देखो कुछ चीजें हम देखते हैं। यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ। मैं अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, जैसे तुम लोग देख रहे हो ना, जैसे मैं आता आके स्लाइड खोलता कोई और पीछे पढ़ पढ़ के चिल्लाता, और तुम्हें लगता कि हाँ भाई साहब बड़ा बोल दिया, उस तरह से कुछ होता नहीं है। आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका साइंस का सोचने का तरीका, आपको समझने का तरीका, वो बिल्ड करना होता है ना। तो आप है ना, जैसे पेशेंस बनाए रखना। देखो मैं डांस नहीं कर सकता आपके सामने, टीचर हूँ, ठीक है, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट बिल्ड जरूर करूंगा, प्रॉमिस है मेरा। तो हाँ, अब हमने बात कर रहे थे कि फिजिक्स में मैथ्स की क्यों रिक्वायरमेंट है। तो एक फॉर्मूला 9th क्लास में हम पढ़ेंगे। फॉर्मूला जैसे हम पढ़ेंगे, एक F इक्वल्स टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें जी कांस्टेंट जो लगा मैंने नहीं लगाया, तो F इक्वल्स टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला। अब बात यह है कि इस फॉर्मूले को अगर हम थ्योरी में लिखें तो उतना सही एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, जो बात हम ऐसे कर सकते हैं। जैसे सूरज की जो लाइट है उसकी स्पीड है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जैसे ये फॉर्मूला जो एफ है ना इक्वल्स टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर का मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास m है, एक का मास m2 है। इन दोनों को पास लाओगे तो इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। जैसे मैग्नेट देखा, चुंबक देखो, अगर एक चुंबक को आप दूसरी चुंबक के पास लाओगे तो इनके बीच में आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये चिपक जाएंगे, रुके। तो इनके बीच फोर्स बढ़ता है, और जैसे इनको दूर ले जाओगे तो कम फोर्स लगा दोगे तब भी ये बनी रहेंगी, और दूर ले जाओगे तो फोर्स लगाना ही नहीं पड़ेगा। तो डिस्टेंस बढ़ने से दो ऑब्जेक्ट के बीच का अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, डिस्टेंस कम होने पर दो ऑब्जेक्ट के बीच का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है। अब इस बात को हमने ऐसे दिखा दिया एक फॉर्मूले में। अब मास अलग अलग हो सकते हैं, एक का मास ज्यादा है, एक का कम है, डिस्टेंस भी एक नंबर होगा। अब कितना फोर्स लगेगा ये वैल्यू निकल आ जाएगी मैथ से, है ना। अब ऐसे ही मान लो, जैसे सूरज की लाइट जो रोशनी है उसकी स्पीड है। अगर मान लो आपके पास वो नंबर ना होता तो आप क्या बताते कि भाई साहब ऐसे चली गई, इतनी तेज स्पीड थी, जितना तेज आपने ऐसे किया था ये कुछ नहीं है। सोचो, छोटी चीज है, आपने बता दिया कि इतनी लंबाई थी, बड़ी थी, इतनी इतनी थी, लेकिन अगर कुछ यहां से
अर्थ से किसी दूसरे प्लेनेट की दूरी ये कैसे बताओगे? कोई पूछे कितना है दूर, कोई बच्चा पूछे तो आप क्या बताओगे? इतना दूर है। इतना से नहीं होता ना, इशारों से काम नहीं चलेगा, उसके लिए हमें एग्जैक्ट नंबर चाहिए। तो मैथ सिंप्लीफाइज द फिजिक्स, नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। तो आपको समझना पड़ेगा कि मैथ्स जो है इसको सिंप्लीफाई करेगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेगा। ओके, तो देखो, तो एक क्वेश्चन हमने लिखा था व्हाट इज फिजिक्स, ठीक है। अब और लिखेंगे, ऐसे लिखो, व्हाट इज यूज ऑफ मैथ्स इन फिजिक्स। नाइन्थ के हिसाब से लिखा रहा हूँ ना, जैसे बिल्कुल बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक है, बेसिक, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं करा रहा मैं। कोई बोले कि भैया गलत करा रहे हो, बहुत डिफिकल्ट पढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं है ना। ऐसा फॉल्स एलिगेशन मत लगाना मेरे ऊपर, ठीक है, गलत पढ़ा दिया। बेटा नाइन्थ में पढ़ रहे हो, नाइन्थ के लड़के क्या क्या करना चाह रहे हैं वो भी मैं जान रहा हूँ, ठीक है। तो वो इतने कॉम्प्लिकेटेड चीजें पढ़ने के लिए तैयार हो जा रहे हो, वो है ना, वो लेटर पढ़ने को रेडी हो, थोड़ा सा एक दो डेफिनेशन नहीं पढ़ना चाह रहे हो। देखो, तो हमने क्वेश्चन क्या लिखा, व्हाट इज यूज ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ्स है ना, इन फिजिक्स, इन फिजिक्स, ये क्वेश्चन लिखा, आंसर लिखोगे, लिखो आंसर, बोलो थ्योरी पढ़ा रहे हैं सर, स्टार्ट होगी ना क्लास अभी, पेशेंस रखो। आंसर लिखो इसका, व्हाट इज यूज ऑफ मैथ्स इन फिजिक्स, आंसर लिखो। देखो, मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। Numbers helps us to understand the actual the actual physical phenomena मुश्किल लग रहा है क्या? तो इवेंट लिख लेना इसका ब्रैकेट में, कि मतलब यानी कोई घटना, कोई काम, कोई फिजिकल चीज, जैसे अर्थ से सूरज की दूरी, ठीक है, अर्थ का मास, है ना, ऐसे कुछ भी कोई भी चीज है उसको हम नंबर में ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। तुमने कहा कि तुम्हारा दोस्त बहुत अमीर है, कितना अमीर है, कैसे पता चलेगा? उसने कहा 10 रुपए है, तो भाई इतना अमीर है, ठीक है। उसने बोला 100 रुपए है, तो उतना अमीर है। तो वो अमीरियत का पता कैसे चलेगा? नंबर से। अगर नंबर नहीं है तो नहीं बता। जैसे इमोशंस को कैसे बताओगे? मान लो नाइन्थ के लड़के, नाइन्थ से ही भाई साहब इंस्टा पे तुम लोग एक्टिव हो जा रहे हो, क्या क्या बंटी बबली वाले मैसेज भेज रहे हो, एक दो के मैसेज पकड़े जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भैया हम तुमसे बहुत प्यार कर रहे हैं, और सामने वाले ने पूछ लिया कितना कर रहे हो, तो टेंशन में आ गए कि क्या बताएं कि कितना कर रहे हैं। तो उसके लिए बात यह है कि इमोशंस को, फीलिंग्स को हम नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो उसके बारे में एग्जैक्ट पता भी नहीं लगता। एग्जैक्ट पता उन्हीं बातों के बारे में लगेगा जिनको नंबर्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो फिजिक्स एग्जैक्ट चीज को मेजर करके बताएगी, कितना फोर्स है, कितनी लेंथ है, कितना मास है, कितना टाइम है ना, मोमेंटम कितना है। तो वो सब चीजों के लिए नंबर चाहिए। अगर नंबर नहीं है तो फिजिक्स फिर तो फीलिंग्स जैसा हो जाएगा कि फोर्स लगाया, कितना लगाया, फोर्स लगाया जी, लगाया, बस ऐसा। तो फिजिक्स रिक्वायर्स नंबर्स टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। तो फिजिक्स बिना नंबर के खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकती। ओके, अब देखो, तो आपने क्या लिखा, व्हाट इज द यूज ऑफ मैथ्स इन फिजिक्स, है ना। तो क्या लिखा तुमने, मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, वी कैन एक्सप्रेस फिजिकल फिनोमिना विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स इजीली, है ना, जो मैंने लिखा था वो आपने लिखा। अब, है ना, एक आपने लिख लिया कि फिजिक्स क्या है, मैथ्स का यूज क्या है, ठीक है।
अब एक हेडिंग डालो, फिजिकल क्वांटिटीज एंड फिजिकल क्वांटिटीज डाल दो, है ना, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। एक ही स्लाइड सबसे खुली हुई है, इतना ही डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। ठीक है, ऐसे में बाहर तो पीछे इंटरेक्टिव पैनल लगा हुआ, उसको स्लाइड आगे पीछे कर देने से कोई महान थोड़ी नहीं हो जाता। कॉन्सेप्ट थोड़ा सुनो, थोड़ा पेशेंस रखो। देखो, हमने क्या जानना था, फिजिकल क्वांटिटीज। तो लिखेंगे, लिखो, डैश करके लिखो, फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज, physical quantities are those quantities which can be measured, which can be measured, which can be measured। तो ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। लेंथ लिख लो, फॉर एग्जांपल मास, कॉमा लेंथ, कॉमा टाइम, कॉमा स्पीड, कॉमा वेलोसिटी। लिखते चलो, वेलोसिटी का लिख दो ना, स्पीड तो पता ही होगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी, मास, लेंथ, टाइम, है ना, स्पीड, वेलोसिटी, ठीक है। ऐसे तमाम एक्सेलरेशन है, कुछ भी है, मोमेंटम है, जो जिसको मेजर कर सकते हैं, जिसको माप सकते हैं, वो सबका सब फिजिकल क्वांटिटी है। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या सारी सेम है, क्या सारी फिजिकल क्वांटिटी एक सी है? तो जवाब है नहीं, सारी फिजिकल क्वांटिटीज एक सी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर फिजिकल क्वांटिटी का जो बिहेव है, जो बर्ताव है, वो एक सा नहीं रहता। जैसे एग्जांपल लेता हूं, ये एक ग्लास पानी है, वाटर है। अब इसका जो, इस ग्लास का में जो मटेरियल है वाटर, और ये ग्लास जो बना हुआ है ना, तो इसका पूरा जो मास है वो सेम रहेगा। इसको मैं यहाँ रखूं, मैं इसको चांद पे ले जाऊं, ठीक है, जुपिटर पे ले जाऊं, मास विल बी द सेम, मास चेंज नहीं होगा, इसका वेट चेंज हो जाएगा। मैं अक्सर ऑफलाइन क्लास में एक एग्जांपल देता हूं कि भाई साहब, दो लड़के, एक जिम जाता, डोले सोले बना लिया है, और उसने स्कूल में किसी अपनी एक दोस्त को ऐसे उठाया। उसकी दोस्त जिसको उसने उठाया, उसकी सहेली अपने दोस्त से नाराज हो रही है, कि बोल रही है कि भाई साहब मुझे भी उठाओ। अभी इसका दोस्त बड़ा मरियल सा है, पतला बेचारा, तो बोल रहा है कि मैं नहीं उठा सकता, इतना वेट मैं नहीं उठा सकता, क्योंकि इसके अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। अब बात ये है, बट ये सिर्फ फिजिक्स पता है, तो ये उसको बोल रहा है कि मैं चांद पे जब चलूंगा तब उठाऊंगा, प्रॉमिस कुछ ऐसा कर रहा है। क्योंकि इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि जो वेट है, जो वेट जो आता है किसी भी बॉडी का, जैसे जो हमारा जो वजन होता है ना, वेट, बच्चे, तो जो हमारा वेट होता है, ये मैं रेड से लिख देता हूँ यहाँ पे, वेट जो होता है वो मास इंटू ग्रेविटी होता है। हमारी बॉडी में कितना मटेरियल है, जो हमारा मास है वो तो चेंज नहीं होगा, दैट विल बी द सेम। तो मास तो कांस्टेंट है, चेंज क्या होगा? ग्रेविटी। अब ग्रेविटी किससे आता है? मास से। जैसे मान लो अर्थ इतनी बड़ी है, अर्थ से मून छोटा है, उसका सैटेलाइट है, तो अर्थ से जब मून छोटा है तो मून की ग्रेविटी कम है। तो अगर जो ग्रेविटी, अगर जैसे वेट ये हम अर्थ वाला, इसको अर्थ का वेट मान लेते हैं, और दूसरा वेट अगर हम मास यही है, इसी को हम जाके मून पे मेजर करेंगे तो मून का ग्रेविटी कम हो जाएगा, तो मून पे उस पर्सन का वजन कम आएगा। सेम पर्सन को जुपिटर पे ले जाएंगे तो जुपिटर का वेट ज्यादा है, वो मास ज्यादा है, तो जुपिटर पे उस पर्सन का वेट अर्थ से ज्यादा आएगा। तो वेट चेंज हो रहा है, लेकिन आपकी बॉडी में कितना मटेरियल है, कितना हड्डी, मांस, मज्जा जो है वो सेम है, वो चेंज नहीं हो रहा, वो कांस्टेंट है। तो देखो, हमने इसको एक ऑब्जेक्ट को अर्थ पे रखा, उसे मून पे लेकर डायरेक्शन चेंज कर दी, एक समय यहाँ एक समय बाहर, तो डायरेक्शन चेंज करने पर भी रिजल्ट चेंज नहीं हुआ,
जिनका वो स्केलर है। और जो डायरेक्शन चेंज करने पे, जैसे मास सेम रहा, मास चेंज नहीं हुआ तो मास स्केलर है, ऐसे ही डायरेक्शन हमने चेंज की, जैसे उसको, उस लड़की को यहाँ पे उठाया और फिर उसको चांद पे ले जाके उठाया, चांद पे वेट कम आया, तो वेट जो है वो वेक्टर है। तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्शन के हिसाब से भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। एक फिजिकल क्वांटिटीज जो हमेशा सेम रहती हैं वो स्केलर हैं डायरेक्शन के हिसाब से। डायरेक्शन के हिसाब से जिनका मैग्नीट्यूड चेंज होता है वो वेक्टर क्वांटिटीज है। एक तो तरीका ये हो गया डायरेक्शन के हिसाब से। दूसरा होता फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। जैसे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल बोलते हैं, कुछ को डिराइव्ड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल दे देता हूं, जैसे एरिया है और लेंथ है। आपको पता है कि, ये मैं इरेज कर दूं यहां से, कोई दिक्कत तो नहीं। कुछ तुम लोगों को और एडिशनल कोई हेल्प चाहिए हो तो बता देना ना, ऐसे ऐसे घबराना नहीं है। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर तुम्हें दे ही दिया है, अगर तुम्हें लगता है कि कुछ है ना ये, और तुम्हें एडिशनल कुछ चाहिए, मटेरियल चाहिए, बुक चाहिए, कुछ भी चाहिए, ठीक है, तुम लोग अपने दोस्त हो, ठीक है ना, दोस्ती यारी बरकरार रहेगी, ठीक है। तो जो तुम्हें चाहिए वो तुम बता देना, फिर तुम्हारा रिजल्ट बोलेगा, है ना। अब एक बात देखो, क्या बोल रहा था मैं, याद दिलाना। अरे यार मैं खुद ही भूल जा रहा हूँ। हाँ, कि फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। जैसे लेंथ है, जैसे आप देखोगे ना, लेंथ है ना, लेंथ। तो अगर हम लेंथ है, तो अगर आपसे कोई बोले कि ये हमारे सामने बस है, अब इसकी कोई लेंथ मेजर करे यहां से लेके यहां तक, ठीक है, वो लेंथ सेम रहेगी। लेकिन जितने में ये बस खड़ी है वो एरिया भी तो इसने कवर किया है। तो अगर कोई बोले कि इसका एरिया कवर कितना किया है, तो इसको कैसे निकालोगे? तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। अच्छा, ब्रेथ भी तो एक लेंथ है ना। अगर आप ये देख रहे हो, जैसे मैं रेड से बना देता हूँ, जरा देखो इसे, ये जो ब्रेथ है ये भी तो यहाँ से लंबाई, अगर इसको ए पॉइंट मान ले, इसको बी मान ले, तो ए से बी तक की लंबाई ही तो है ये, बताओ। और इस पॉइंट को सी मान लिया, सी से ए तक, तो आपकी लेंथ जिसको आप बोल रहे थे, ब्रेथ भी लेंथ है। तो अगर हमसे कोई बोलता है एरिया बताओ, तो एरिया क्या होता है? दो तरीके की अलग अलग लेंथ के मल्टीप्लाई को ही तो एरिया बोलते हैं। यानी लेंथ और ब्रेथ के मल्टीप्लाई को एरिया बोलते हैं। तो बिना लेंथ के हेल्प के क्या एरिया निकाल सकते हो? बताओ, एरिया नहीं निकाल सकते बिना लेंथ के। तो एरिया किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के कंधे पे खड़ा हुआ है। लेंथ से ड्राइव हो रहा है एरिया, ऐसे वॉल्यूम ड्राइव हो रहा है, ऐसे आगे आप पढ़ते चलोगे, डिस्प्लेसमेंट वगैरह, एक्सेलरेशन वगैरह सब। तो फिजिकल क्वांटिटीज वे जो फंडामेंटल, जो अकेले खड़े हैं, जिन्हें किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, जैसे लेंथ है, जैसे मास है, जैसे टाइम है। टाइम टाइम है, कैसे आया टाइम, ठीक है। अगर कोई स्पीड बोलता है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस यानी लेंथ और अपॉन टाइम। तो अगर हम ऐसे देखें तो लेंथ और टाइम के रेशियो से हमें स्पीड मिलती है, ठीक है। तो ऐसे हम फिजिकल क्वांटिटीज को भी देखते हैं, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। तो ये आपके टॉपिक में नहीं है नाइन्थ में, इसलिए मैं लिखा नहीं रहा हूँ। लेकिन आपने एक बात जान ली कि फिजिक्स होता क्या है, क्या पढ़ते हैं, इसमें मैथ्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है, और फिजिकल क्वांटिटीज को हम पढ़ते हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज भी कैसी कैसी होती हैं? फंडामेंटल होती हैं, है ना, जैसे ड्राइव्ड होती हैं, वेक्टर होती हैं, स्केलर होती हैं। कल मैं लिखाऊंगा वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है। यानी अगले वीडियो में आप लिखेंगे वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, सारी चीजें। क्योंकि चैप्टर पे आने से पहले बेसिक्स बड़े क्लियर होने चाहिए। क्योंकि अगर आपने ठीक से चीजें की है ना, फिर आप देखो बिल्ड आपका कॉन्सेप्ट का लेवल और आपकी समझ, ठीक है। और फिर हम डिसाइड करेंगे ना, तो ठीक है। तो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।
ओके, तब तक के लिए बाय बाय।